वो मार्गच्युत कभी नहीं होता है, उसका वो पथ भ्रष्ट नहीं होता है। बाढ़ मुक्तम भगवतः, अब लिखिए श्लोक गाइए। उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसः किंचिद अंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वन्ति। नहीं होता। श्री प्रियव्रत जी महाराज से उनके पिता मनु ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। प्रियव्रत ने कहा कि हमारे गुरुजी ने हमको ऐसा मंत्र दे दिया है कि हमारा घर में मन ही नहीं लगता, हम तो जा रहे हैं गंधमादन पर्वत पर, अब वहीं रहेंगे और अपना भगवान का भजन करेंगे। पिताजी ये सब हम काम नहीं करेंगे। पिताजी की बात नहीं माने। पिताजी बैठे हैं मनाने के लिए और गुरुजी भी बैठे हैं। सुनो, जिन गुरुजी ने गृहस्थी छोड़े, कोई डर के थोड़ो वो रहते हैं साधु। साधु डरते वरते नहीं किसी से, जो डर गया वो साधु कैसे? और फिर वो मंत्र देने का अधिकारी ही नहीं है। गुरुजी भी बैठे हैं और बाप भी बैठे हैं। उसी समय भगवान ब्रह्मा आ गए। आत्मयोनि अखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभवनाद अवततार। अपने ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी महाराज आ गए और ब्रह्मा जी महाराज ने उनको बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ समझाया और ये कहा कि हे प्रियव्रत, जो जितेंद्रिय है और जिसका भगवान में प्रेम है उसका गृहस्थाश्रम क्या कर सकता है? उसका गृह समझिएगा। जितेंद्रियस्य आत्मरतेः बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु अवध्यम करोति। उसका गृहस्थाश्रम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए तुमको तो एक किला मिल गया गृहस्थाश्रम, और गृहस्थाश्रम के किले का आश्रय लेकर के और काम क्रोध लोभ मोह मत के ऊपर धावा बोल दो और वो आवे और उनको तुम किला के सहारे से जीत लो। ये हमारी तुमको शिक्षा है और आज्ञा है सियाराम जी। इसलिए विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व भुंक्षेह भोगान पुरुषाति दृष्टान। अब तुम भोग करो, गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लो। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये महाभागवत हैं, ये बड़ा ब्रह्मा की बात को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए इति समभिहितः महाभागवतः भगवतः त्रिभुवन गुरोः अनुशासनम आत्मनः लघुतया। कहाँ ब्रह्मा जी, आज मेरे ब्रह्मा जी मेरे सामने आ गए हैं, इसलिए आत्मनः लघुतया अवनत शिरोधरः बाढ़म। महाराज जो आज्ञा, आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसा ही करेंगे। और फिर श्री प्रियव्रत जी महाराज ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और बृहस्पति से विवाह करके और उसमें 10 पुत्र पैदा किए और एक पुत्री और 10 बेटे। उस 10 पुत्रों में 3 तो महाराज अवधूत हो गए, 3 कभी महावीर श्रवण अवधूत हो गए। सियाराम जी, एक दिन प्रियव्रत ने सोचा कि सूर्य भगवान रात्रि में नहीं आते, दिन ही में आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने रथ पर चढ़ करके और कुछ चले। जब चले तो उनके रथ की महिमा इतनी तगड़ी थी महाराज कि रथ जब चला तो पृथ्वी में गड्ढे हो गए। तो देखो, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, बीच में जगह रही कि नहीं रही? तो जो गड्ढा हुआ वो तो समुद्र हो गया और जो जगह बची वो हो गया द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीप और कितना हो 9 नाम की 7 है, 7 है ना। जम्बू गिन लो, जम्बू प्लक्ष शालमली कृश क्रौंच साग पुष्कर, ये 7 तो हो गए द्वीप और 7 हो गई समुद्र महाराज जी। क्षारोद इक्षुरशोद, ये सब न समझ में आवा तो कोई बात नहीं, सुनने से पुण्य मिलता है। हाँ, क्षारोद हम जानते हैं कि बहुत लोग नहीं समझेंगे, बहुत लोग कहते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन हम तो कहेंगे। क्षारोद इक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमंडोद शुद्धोद, ये 7 समुद्र हो गए। 7 समुद्र हो गए। इतिहास जान लो, 7 द्वीप कहाँ से आया, का 7 समुद्र कहाँ से आया? ये 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए महाराज जी। और राजा के 10 लड़के थे, 3 तो अवधूत हो गए
और 7 बचे, सातों को एक एक द्वीप का मालिक बना दिया। और जो लड़की थी ऊर्जस्वती, उसको शुक्राचार्य को ब्याह दिया, उससे देवयानी नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार से और फिर महाराज बहुत दिन तक भोग, अरे रे 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 मैंने क्या किया, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैंने इतने दिन तक गृहस्थ के चक्कर में पड़ करके मैं भगवान को भूल, कितना गृहस्थ करे भगवान, थोड़े तो भूलेंगे हो, जितना साधु को याद रहेंगे उतना गृहस्थ को थोड़ो याद रहेंगे। हाँ, वो तो साधु को ज्यादा याद रहनी चाहिए, साधु तो इसीलिए सब छोड़ा है। साधु को न याद रहे तो साधु का अभाग्य है, समझे ना। अहो असाधु अनुष्ठितम, अरे मैंने अच्छा नहीं किया। यद अभिनिवेशतः अहम इंद्रियैहि अविद्या रचित विषयान्धकूपे अलम अलम, अरे बस करो अब बस करो। मैं तो ऐसे बन गया, मैं क्रियामृग बन गया, ये भी कह रहे हैं। बनिताया विनोद मृगम मान धिक धिक, मुझको धिक्कार है, ऐसा कह करके चेत जाओ महाराज जी। होते तो सब है, चेतता कोई नहीं है। श्री प्रियव्रत जी महाराज सिखा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम का उपभोग करके और उसके बाद भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, है ना सियाराम जी। और उसी में मरते तुम खांसते भी पड़े रहो, सबसे जूती खाए तमाशा घुस के देखे तो बेकार। प्रियव्रत महाराज ने जो काम किया वो बगैर परमात्मा के कोई कर नहीं सकता है। पितर जी श्री प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आग्निद्र ने पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से ब्याह किया और महाराज जी इनके पुत्र हुए नाभि। और नाभि महाराज जो हैं बड़े सामर्थ्यशाली राजा थे। नाभि महाराज के यहाँ भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव जी का। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। अब ऋषभ देव जी बड़े अच्छे थे, बड़े वरिष्ठ थे और बड़े सुंदर थे, बड़े प्रभावशाली थे। अब ऐसा जो हो तो उसको अपनी बेटी देने का मन किसको नहीं करेगा। इंद्र की इच्छा हुई कि मैं ऋषभ देव जी से अपनी बेटी का ब्याह कर। इंद्र के एक बेटा थी, एक बेटी। बेटे का नाम जयंत और बेटी का नाम जयंती। तो इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का ब्याह करना चाहा, लेकिन सोचा कि देख तो लें कि कैसे हैं, जरा इनका प्रभाव तो देखें, जरा इनका महत्व तो देखें। तो प्रभाव देखने के लिए उन्होंने किया क्या कि सब जगह तो पानी बरसा और इनके राज्य में पानी नहीं बरसा। इनके राज्य में पानी नहीं बरसा महाराज, एकदम नहीं बरसा। जब नहीं पानी बरसा तो तही इन्होंने क्या किया, अपने योग माया से, अपने प्रभाव से बादल पैदा किया और बादल से वृष्टि हुई और वृष्टि से सारा क्षेत्र उनका हरा भरा हो गया। सही इंद्र स्पर्धमान भगवान वर्षे नववर्ष, इनके वर्ष में इनके क्षेत्र में नहीं बरसा। तद अवधार्य भगवान ऋषभदेव योगेश्वर प्रहस्य, हंस दिया, नाराज नहीं, हंस दिया, प्रहस्य आत्मयोग माया स्ववर्षम अजनाभम नामाभ्यवर्षत। खूब बढ़िया वृष्टि हुई, चकाचक। इंद्र आए, कह रहे क्या करें, ये तो सब हरा भरा है। आए तो क्षमा मांगे, कहे महाराज हमको क्षमा कर दीजिएगा, हमसे मतलब कि गलती हो गई है। कहे कोई बात नहीं। कहे नहीं महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। कहे क्या, कि हमारी एक बेटी है, उसको बहुत लाड़ प्यार से मैंने पाला है, उससे आप ब्याह कर। कोई बात नहीं, ब्याह तुमको करना ही है। कल आपको बताया था, याद है कि नहीं, कल या परसों बताया था आपको कि इच्छा हो तो ना नहीं करना चाहिए। नहीं बताया, याद है कि नहीं, आप बताया था। आपको भूख तो लगी है, आप भूख लगी है और आप पा भी लेते हो आपके बगैर पाने वाले, ऐसा जैसे यहाँ पर क्या नाम इसका, राधे श्याम आश्रम में खूब बढ़िया चकाचक रसोई बन रही है, ऐसा मैंने सुना है। अभी मैं सुना ही हूँ, देखा नहीं हूँ, देखूंगा उस दिन महाराज सब नियम नाम तोड़ करके खाने लग जाऊंगा, समझे ना। तो अभी तो मैंने खाली सुना है यहाँ बहुत बढ़िया। अब सायंकाल 8 बजे कोई आवे और उससे कहे भोजन कर लो, नहीं भोजन नहीं करेंगे, है ना। भोजन यहाँ तो किया नहीं, बढ़िया शुद्ध रसोई बनी है, यहाँ तो भोजन किया नहीं, और बाजार में जाकर के होटल में चाट रहा है। बदमाश कहीं का, होटल में क्यों चाटा तूने, अगर होटल में चाटना तो यहीं क्यों नहीं खाए, समझे ना। तो कहना ना मैं नहीं खाऊंगा। अरे सियाराम, अच्छा किया क्या उसने, अगर मन होता हाँ ले आओ,
पालेंगे, है ना। तो राम जी जब उन्होंने कहा मेरी जयंती से आप ब्याह कर लो, तो कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। महाराज जी जयंत्याम इंद्र दत्तायाम उभय लक्षणम कर्म समामनायाम नाम तम अभियुंजन आत्मजानाम आत्म समानानाम शतम जने। 100 बेटे पैदा हुए महाराज जी, 100। और 100 बेटों में सबसे बड़े ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो थे महाराजा भरत। महाराजा भरत जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष। वो जो दुष्यंत शकुंतला वाले भरत हैं उनके नाम से भरतखंड है, भारतवर्ष नहीं। भारतवर्ष तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार इन्हीं के नाम से। ऋषभ देव जी के पुत्र जो, देखो भागवत कह रही है, हम अपने मन से थोड़ा कह रहे हैं, ये न इदम भारतम व्यपदिशंति, इनका व्यपदेश जो है, इसका नामकरण जो है उनके नाम से ही हुआ है। अब इनमें महाराज जी जो कितने बेटा बताया मैंने, 100। तो 100 में 9 तो महान जोगी निकल गए। 11वां स्कंद जब बताऊंगा, आऊंगा जब 11वें स्कंद में भगवान अगर ले आएंगे और मुझे स्मरण रहा तो उन 9 योगियों की चर्चा आपसे सुनाऊंगा। उनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमस करभाजन। ये 9 तो हो गए जोगी और 81 हो गए, और समझे ना। और ये जो 81 गया 9 गया तो कितना बचा है? तो अब वो सब महाराज राजा हो गए, उनको राज दे दिया बांट बांट करके, और सब लोगों को बिठाया, और बिठा करके सबको बुलाया, सबको बिठा करके कितने 81 हुए क्या, कितने 81 गए उधर और 9 गए उधर, ठीक है तो कहा था, है ना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। सबको, प्रजाओं को, पुत्रों को, सबको बुला करके श्री ऋषभ जी ने बुलाया, बिठाया सबको, और बिठा करके सबको उपदेश करते। उपदेश बहुत बढ़िया है, 27 श्लोकों का उपदेश है, और उन 27 श्लोकों में केवल एक श्लोक मैं आपके सामने सेवा में निवेदन करूंगा जो बड़े काम का है। ऐसे तो सब काम के, इसमें सब कोई न कोई तो किसी का गुरु तो जरूर होगा, और सबके स्वजन है। कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, और कोई किसी का आराध्य है, कोई किसी का पति है। ये सब आपका पतित्व, आपका पितृत्व, आपका मातृत्व कब सफल है? वही पिता है जो अपने पुत्र को यह सिखावे कि मृत्यु का भय तुमको न लगे। समझे ना? जो मृत्यु के भय को नहीं समाप्त कर सका, न वो पिता है और न गुरु है। यही है, नहीं भय शोक न रोग, जो है यही है ना। कहा चौपाई ना, जो है ना, न भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। ये भय शोक रोग यही तीनों है, समझे ना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवन्न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम। इस प्रकार सबको उपदेश किया। और महाराज उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो हैं परम भागवत, उनको भरत जी महाराज को राजा बना दिया, और अपने स्वयं जो हैं एकदम परमहंस वृत्ति से रहने लग गए हैं। राम जी अब नंगे हो गए हो, अब कोई वस्त्र नंगे हो नहीं गए, कपड़वा छूट गया। देखो नंगा जो होता है वो गलत करता है, नंगा जो होता है वो गलत करता है, नंगा नहीं होना चाहिए, समझे ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। वो तो कपड़ा अपने आप छूट जाता है, उसको याद ही नहीं रहती, उसको याद ही नहीं। बासो यथा परिकृतो मदिरा मदांधा, है ना, वो तो वस्त्र अपने आप छूट जाता है ना। सियाराम जी तो अब श्री सुखदेव जी, क्या नाम, ऋषभ देव जी महाराज कैसे रहते हैं,
कि स्वतनय ज्येष्ठम परम भागवतम भगवज्जन परायणम भरतम धरणि पालनाय अभिषिच्य, उनका तो अभिषेक कर दिया, और स्वयं भवनेव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्तः इव, बिल्कुल मान बता पागल है महाराज जी। गगन परिधान, वस्त्र छूट गया, प्रकीर्ण केशः, बाल बिखर गए, श्रृंगार करना छूट गया, और भगवान में अपने मन को लगा करके, और ब्रह्मावर्तात् प्रभवराज, अपने राज्य से बाहर चले गए। और बाहर जाकर के ऐसी व्यक्ति ले लिया, कोई कहे मूर्ख है, कोई कहता अंधा है, कुछ देखते ही नहीं हो, कोई कहता गूंगा है, कोई कहता बहिरा है, इस प्रकार की वृत्ति लेकर के तूष्णीम बभूव, और अकेले पृथ्वी में घूम रहे हैं, अकेले। और अजगर वृत्ति हो गई, कुछ दिनों की वृत्ति बढ़ती चली जा रही है, अजगर वृत्ति हो गई, लेटे हैं। अब प्राकृतिक काम तो हो गई, अब महाराज विष्ठा हो गई, और सब उसी में लिपटे पड़े हैं। बड़ा गंधाता होगा हो, क्या यही तो महापुरुष हैं, ये तो भगवान का भार। महाराज जी योजन योजन सुगंधित हो गया हो, योजन योजन सुगंधित हो गया। पुरीश सुरभि सौगंध्य वायु तम देशम 10 योजनम। महाराज और क्या बोलो, सुरभिन चकार, आसमंतात सुरभिन चकार, चारों तरफ सुगंध फैल गई। महाराज जी फिर वो दक्षिण में चले गए, और वहां पर रहने लग गए। उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां आई, सिद्धियां मूर्तिमती होती हैं, वो मूर्तिमती सिद्धियां आई, और सिद्धियों ने आकर के कहा कि हमको तुम स्वीकार कर लो। श्री ऋषभदेव जी ने कहा आप कौन हैं, आप कहां से पधारी हैं? कहे हम आपको आकाश की सैर कराएंगे, आकाश की सैर कराएंगे, आप हमको स्वीकार कर लो। चुप रहे। कह दूसरी आई कि देखिए हम मन के समान बेक कर देंगी आपकी, आप जहां चाहोगे वहां चले जाओ। चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो हम तो आपको ऐसा बना देंगी कि यहां बैठे बैठे आप अंतर्धान हो जाओ, हम तो आपको ऐसी सुखा देंगी। तो एक ने कहा, चौथी ने कहा करके कि महाराज हम दूसरों के शरीर में घुसने की शक्ति आपको दे देंगी, और आप दूसरे के शरीर में घुस करके और उसके शरीर का सब आनंद लेकर के फिर चले आओ, ऐसा हम कर देंगे। तो पांचवी ने कहा कि कहीं पर भी अमेरिका में कोई बात कर रहा हो बगैर उसके, अब आप यहीं से सब सुन लेंगे महाराज जी, और सब देख लेंगे, हाँ देख भी लेंगे और सुन लेंगे। इस तरह से सारी सिद्धियां आई। वैहायस मनोजव अंतर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि यदृच्छया उपगता, अपने मन से आई हैं, कोई साधना से नहीं आई हैं। लेकिन हे नृप अंजसा हृदय न अभ्यनंदत, उन्होंने हृदय से उसको स्वीकार, हमको नहीं चाहिए। अरे सिद्धियों मैं जानता हूं तुम बड़े धोखेबाज हो, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा तो तुम मेरा तो पतन ही कर दोगी, ना 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 ना, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। और महाराज जी आग एक ऐसे वन में चले गए जहां बांस ही बांस था, बांस के रगड़ने से वनाग्नि पैदा हो गई और उसमें उनका शरीर जल गया। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज जो हैं बहुत बढ़िया राजा हुए। उन्होंने विश्वरूप की द्विता पंचजनी से ब्याह किया। महाराज जी इनके 5 बेटे पैदा हुए। अभी मैं बता के आया हूं आपसे कि इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है। फिर कह दिया उन्होंने, अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपिदिशन्ति। अब उन्होंने अपने पुत्रों को सब राज्य वगैरह जो पिता